फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज फ्रेंड फिर से आपके लिए न्यू डिजाइन लाई थी। बहुत ही प्यारा पैटर्न है फ्रेंड। ये एकदम दिए की शेप में बन के आता है। बहुत ही प्यारा पैटर्न है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना एक बार। ये बहुत ही सुंदर पैटर्न है। इसको बनाने के लिए आपको 16 के मल्टीपल में फंदे चाहिए, प्लस 2 या 4 फंदे एक्स्ट्रा रख सकते हैं। ये बहुत ईजी पैटर्न है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये मैंने इसका ग्राफ लगा दिया है। ये एकदम दिए की शेप में बन के आता है। अब मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ। फ्रेंड, यहाँ पे मैंने थोड़े से फंदे ले रखे हैं। अब मैं आपको ये पैटर्न बना के दिखाती हूँ। पहला फंदा उतार लेंगे, यहाँ पे 2 फंदों का एक करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे। यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू हो रहा है। जाली डालेंगे, जाली डालते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे हमने सीधे बना लेने हैं। तो देखिए कैसे किया। 2 फंदों का एक किया, जाली डाली, जो यहाँ पे घटाया यहाँ पे जाली से बढ़ा दिया। फिर 2 4 6 8 10 12 और ये 13 फंदे सीधे बना दिए। फिर धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे और 3 फंदों का एक करेंगे। पीछे का फंदा आगे लाएंगे और इसको सीधा करके 3 फंदों का एक करेंगे। साथ में हमने जाली भी डालनी है। ये जाली डाल दी, फिर धागा अपनी तरफ फिर से सेम रिपीट, जाली डालते हुए 13 फंदे सीधे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए कितने हो गए हमारे, 2 4 6 8 10 हो गए। 11 12 और ये 13 फंदे सीधे बना दिए। फिर धागा अपनी तरफ करते हुए लास्ट में फिर से जाली डालते हुए 2 फंदों का एक कर देंगे। मैंने इस साइड कोई फंदा अच्छा नहीं छोड़ रखा है, ये लास्ट में। अब ये सेकंड रो है, बैक साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे ही आएंगे। बैक साइड से जितनी भी रो आएंगे सब उल्टी उल्टी ही बनानी है। तो मैं इसको पूरी इसी तरह उल्टी उल्टी बनाते हुए लास्ट तक पूरा बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, अब ये हमारी थर्ड रो है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। जो हमने यहाँ पे 2 का एक किया था, इसको फिर से हम 2 का एक करेंगे। ये जाली वाला फंदा और ये 2 फंदों का एक करेंगे और फिर से जाली डाल देंगे। यहाँ जाली डालते हुए 3 फंदे सीधे बनेंगे। 1 2 और ये 3, जाली डाली और 3 फंदे सीधे बुन दिए। फिर धागा अपनी तरफ फिर 2 फंदों का एक करेंगे। फिर से फंदा इस तरह करके 2 फंदों का एक करेंगे और बीच में 2 फंदों का एक किया, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे कर दिए। फिर से सेम करेंगे, ये 2 फंदों का एक करेंगे। इस साइड से भी सामने से सिलाई डाल के 2 फंदों का एक किया, जाली डालते हुए ये 3 फंदे सीधे करेंगे। दिख रहे हैं हमारे 3 फंदे, क्योंकि 13 फंदे थे हमारे, तो 3 फंदे दिख रहे हैं। इनको जाली डालते हुए सीधा सीधा बना लेंगे। ये जहाँ पे 3 का एक किया था जाली डालते हुए, फिर से हमने ये 3 का एक करना है, साथ में जाली डाल देंगे। जहाँ पे 3 का एक किया था उस जगह पे फिर से 3 का एक ही करना है, लेकिन साथ में जाली डालना है। जाली वाले फंदे जो बड़े थे उनको फिर से घटा दिए। अब फिर सेम करना है आगे भी। फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, जाली डालिए, 2 फंदों का एक किया। रिपीट हो रहा है पैटर्न। 2 फंदों का एक किया, जाली डाली, फिर से 3 फंदे सीधे। 1 2 3 फंदे सीधे बना दिए। फिर हमने वही करना है, 2 फंदों का एक करना है, साथ में जाली डाल। लास्ट में 3 फंदे बच गए हैं। 2 का एक करने के बाद फिर 3 फंदे जो यहाँ पे घटाया उसको बढ़ा, 3 फंदे सीधे बुनने जाली डालने के बाद फिर यहाँ पे फिर से जाली डालेंगे और ये 2 फंदों का एक करेंगे। जो जाली से बड़ा हुआ था वो वाला और एक पहले का। इस तरह हमारी थर्ड रो कंप्लीट होगी। रो फोर्थ है बैक साइड,
सिंपली जैसे हर बार बुन रहे थे सारी उल्टी उल्टी बना के फिर सीधी सिलाई में दिखाती हूँ। ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना लेती हूँ। फ्रेंड इस तरह हमारी 4th रो कंप्लीट होगी। देखिए पैटर्न भी हमारा थोड़ी थोड़ी दिखने लग गया। अब 5th रो है सीधी साइड से, यहाँ पे सेम करना है जैसे पहले किया था। ये 2 फंदों का एक करेंगे जाली वाला फंदा, और ये फिर जाली डालते हुए यहाँ बीच में 4 फंदे सीधे बुनेंगे। ये 3 फंदे तो पहले से ही थे, 1 2 3, और ये जो जाली से बड़ा है ये वाला भी 4। ये 4 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पे 2 फंदों का एक करेंगे। जो बीच में 3 फंदे हमने सीधे छोड़े थे उसमें से घटाएंगे, जाली डालेंगे साथ में और 3 फंदे सीधे। ये एक फंदा बीच में सीधा हो जाएगा, और ये इस साइड के भी 2 फंदों का एक करना है हमने इस तरह। फिर सेम करेंगे, यहाँ भी जाली डालते हुए 1 2 3 4 फंदे सीधे बना दिए। फिर ये 3 फंदों का एक कर देंगे, और ये साथ में जाली भी डालनी है। ये जो वहाँ पे बढ़ रहा है वहीं पे घट रहा है, ये 3 फंदों का जो पैटर्न है। बाकी जो यहाँ पे घट रहे हैं ये हम यहाँ से जाली से बढ़ा रहे हैं। ये 3 फंदों का एक हो गया। फिर इस साइड भी सेम करेंगे, जाली डालते हुए 4 फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3, ये 4 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदों का एक करते हुए ये जाली से डालेंगे, और ये जाली से बढ़ा देंगे, जो घटा वो बढ़ गया। फिर 1 फंदा सीधा और ये 2 फंदों का एक कर देंगे यहाँ। बहुत ही सुंदर पैटर्न है फ्रेंड, एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पे जाली डालेंगे, और यहाँ पे 1 2 3 4 फंदे सीधे। फिर लास्ट में सेम ही करना है, ये जाली वाला फंदा और ये 2 फंदों का एक करते। इस तरह हमारा ये 5वीं सिलाई बन गई है। 6 रो है बैक साइड, जो जैसे दिख रहा है वैसी बना के सीधी सिलाई में। देखिए फ्रेंड ये 6 रो हमारी कंप्लीट होगी। ये है रो 7। अब यहाँ से थोड़ी पैटर्न चेंज है, जिसमें हम ये घटा रहे थे 2 फंदों का एक कर रहे थे, इसको हम अब उल्टा बनाएंगे। इसको इस फंदे को उल्टा बनाएंगे, और जो जाली से बड़ा है ये फंदे को सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ, फिर ये यहाँ पे 2 फंदों का एक कर देंगे जाली डालते हुए। यहाँ से 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। फिर जाली डालेंगे, लास्ट में यहाँ पे 3 फंदों का एक कर देंगे। इस तरह ये 3 फंदों का एक करेंगे, साथ में जाली भी डाल देंगे। धागा अपनी तरफ करके इस साइड भी जाली डाल देंगे। जाली डाल दी और 3 फंदे सीधे हो गए, 1 2 और ये 3। देखिए यहाँ से जाली डालते हुए 1 2 3 फंदे सीधे बना दिए। फिर ये 2 फंदों का एक कर देंगे, और फिर ये फंदा सीधा बनाएंगे जाली डालते हुए। अब जिसमें हम ये पहले 3 फंदों का एक कर रहे थे, ये वाला फंदा जैसे हमने शुरू में उल्टा बनाया था, तो इसको भी उल्टा ही बनाएंगे। इसको उल्टा बना के फिर सेम करना है, जैसे इस साइड सीधा बनाया था ये फंदे को भी सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ, फिर यहाँ पे 2 फंदों का एक करते हुए जाली डाल देंगे। फिर यहाँ से 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, फिर ये 3 फंदे लास्ट में, फिर उसी जगह पे आगे 3 फंदों का एक, और यहाँ जाली डाल देंगे। 3 फंदों का एक किया, साथ में जाली डाल दी। फिर इस साइड भी सेम जाली डालेगी, 1 2 और ये 3, और ये 2 फंदों का एक कर देंगे। यहाँ पे जाली डाल देंगे, और ये लास्ट जिसमें 2 का एक कर रहे थे वो फंदा उल्टा बना देंगे। इस तरीके से ये 7th रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब 8th रो है बैक साइड, सारी उल्टी उल्टी बना के फिर इस तरह फ्रेंड हमारा ये पैटर्न बन के आ गया। ये जो हम घटा रही है वाला उल्टा फंदा था, उल्टा ही बनाएंगे इसको। अब ये जो 2 फंदे हैं, ये एक पहले का था, एक जाली से बढ़ गया, इनको सीधा करेंगे। अब जाली से बड़े हुए फंदे हमने इधर को
सीधा करना है। और यहाँ पे ये वाले फंदे घटा रहे हैं, 2 फंदों का एक किया, इसको घटा देंगे। और यहाँ बीच के फंदे सारे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने बीच में सीधे सीधे बना दिए। ये वाला पैटर्न पूरा हो गया। ये दूसरा शुरू है, यहाँ पे 2 फंदों का एक कर लेंगे और यहाँ पे जाली डाल देंगे। जाली से बड़े हुए 2 फंदे सीधे बनाएंगे। अब ये फंदा उल्टा, जो ये उल्टा फंदा है आप इसको बैक से सीधा भी बना सकते हैं, उससे और गहराई आ जाएगी। ये 2 फंदे सीधे बनाए, फिर यहाँ पे फिर से जाली डालेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, बीच में 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4। आपको कन्फ्यूजन सा लग रहा होगा फ्रेंड, लेकिन आप ग्राफ भी लगा रखा है, आप उसको देख के भी बना सकते हैं, लेकिन वैसे आसान पैटर्न है, एक बार समझ में आ जाएगा। ये 2 फंदों का एक करेंगे, जाली डालेंगे और ये जाली से बड़े हुए तो ये लास्ट का फंदा उल्टा बनाएंगे। इस तरह हमारा ये नियम थ्रो कंप्लीट होगी। बैक साइड है, जो जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे, चाहे तो उल्टा फंदे को सीधा बना सकते। देखिए फ्रेंड, फिर से मैं सीधी साइड में आ गया हूँ। ये हमारा पैटर्न थोड़ी दिखने लग गया है। पहला फंदा उतार के ये उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे और यहाँ से जो 3 फंदे सीधे सीधे बना देंगे। फिर यहाँ पे 2 फंदों का एक करेंगे, साथ में जाली डालेंगे। जो 7 फंदे सीधे बुने थे, अब हम देखिए 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बुनेंगे। अब ये 2 फंदों का एक कर लेंगे और यहाँ पे जाली डालते हुए बीच के फंदे सीधे, 1 2 3, बीच में जो उल्टा फंदा है इसको उल्टा बनाएंगे और इस साइड भी 1 2 3 धागा अपनी तरफ। फिर ये 2 फंदों का एक करेंगे, फिर यहाँ से 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर ये 2 फंदों का एक करेंगे, यहाँ पे 2 का एक करके फिर ये जाली डालते हुए ये फंदे सीधे सीधे बना देंगे। ये लास्ट वाला फंदा उल्टा बनाएंगे। इस तरह हमारा ये पैटर्न बन के आ रहा है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब बैक सिलाई है, जो जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाएंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह हमने लिखे यहाँ से, जहाँ से उल्टा फंदा बुना था, 4 जालियाँ आ गई हमारी। जहाँ से 1 2 3, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 और ये 4 फंदे बढ़ गए। देखिए ये 1 2 3 4 फंदे यहाँ पे एक पहले से ही था और ये 3 फंदे जाली से बढ़ गई। ये है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, ये फंदों को ट्विस्ट करना है। अभी इस वाली सिलाई में हमारी कोई भी जाली नहीं पड़ेगी, ना कोई फंदा कटेगा। अब जो हमने ये वाला उल्टा बना रहे थे, इसको सीधा बनाएंगे यहाँ से। और ये 3 फंदों को और ये 6 फंदों को हमने ट्विस्ट करना है। देखिए 3 ये हैं, 1 2 3 और 1 2 3, ये 6 फंदों को ट्विस्ट करना है। तो देखिए किस तरह करना है। पीछे के फंदे हम आगे लाएंगे और ये आगे के 3 फंदों को पीछे ले जाएंगे इस तरह। इस तरह पीछे लाए और ये इनको सीधा सीधा बना देना है। 6 फंदे हैं, 6 फंदों को हमने ट्विस्ट किया है। ये इस साइड से हो गया, 6 फंदे ट्विस्ट हो गए। अभी बीच में 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। इनको कुछ नहीं करना है, इनको सीधा सीधा बना लेंगे। ये 3 फंदे मैंने सीधे बना लिए। अब इधर साइड के भी देखिए, ये 6 फंदे इधर के भी ट्विस्ट करेंगे। ये एक जाली वाला, 2 इधर के और फिर 3 ये उल्टा फंदे से पहले 3 है। देखिए 1 2 3 और 3। ओके फ्रेंड, अब इस साइड पे हमने ट्विस्ट करना है। ये 6 फंदे, 3 ये हैं, 1 2 3 इस साइड है। तो हमने पहले आगे से ले लेंगे, ये पीछे के फंदे छोड़ देंगे और आगे के
आगे से उठाए हमने और पीछे के फंदे पीछे सिलाई से ले लेंगे इस तरह। फिर इनको एक ही सिलाई में डाल के और इनको भी सीधा सीधा बना देना है जैसे उस साइड के फंदे बनाए। ये 6 फंदे भी इस तरह बना दिए और इस तरह ये बन के आ गया। देखिए अब ये उल्टा फंदा है। अब इस साइड में हमने सेम करना है, ये 3 फंदे और ये 3 फंदे। तो इस साइड पहले हम पीछे से उठाएंगे, जब इस साइड का होगा पहले पीछे से उठाएंगे, जब इस साइड का होगा तो आगे से उठाएंगे। ये 1 2 3, ये 3 फंदों को पीछे से उठाएंगे और ये 3 फंदों को इस साइड से इस तरह पीछे के फंदे आगे लाके और इनको सीधा सीधा बना देंगे। 2 3 फिर 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे बीच में, 1 2 और ये 3। फिर सेम करना है, ये इस साइड के भी 3 ट्विस्ट करना है। तो पहले हम आगे के फंदे आगे से सिलाई डाल के आगे से लेंगे इस साइड के, और पीछे के फंदे बाद में लेंगे दूसरी सिलाई में। इनको पहले हम आगे की से इस तरह उठा देंगे और इनको पीछे से सिलाई में इस तरह उठा लेंगे। इनको पीछे से उठा लिया, इनको आगे से, और ये इस तरह छह फंदों को हमने सीधे सीधे बना लेना है। आपके जितने भी फंदे हैं आपने इसी तरह बना लेना है। लास्ट का फंदा सीधा बनाना है, पहले हम उल्टा बना रहे थे, इसको अब सीधा बना लेना है। इस तरह हमारा ये ट्विस्ट हो गया। बैक सिलाई है एंड यहाँ से हमारा पैटर्न रिपीट होगा, शिफ्ट होगा पैटर्न। तो देखिए किस तरह बनाएंगे। यहाँ से पहला फंदा उतार के 7 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 2 4 6 और ये 7। जो 7 फंदे ये हमने जो ट्विस्ट किए थे, एक फंदा जो हमने 3 फंदे सीधे छोड़े थे बीच में ट्विस्ट करने के बाद, तो इनका हमने 3 का 1 करना है। इस तरह 3 का 1 करेंगे। साथ में जाली डालेंगे दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी। इस साइड जैसे हमने यहाँ 13 फंदे पहले बुने थे उसी तरह फिर से रिपीट हो रहा है पैटर्न। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 4 6 8 10 12 13। फिर जाली डालेंगे, फिर से उसी जगह आइए जहाँ पे 3 फंदे सीधे छोड़े थे, तो वहाँ पे फिर से हमने 3 का 1 करना है। साइड में आपके इसी तरह 7 फंदे आएंगे, बीच में पूरा पैटर्न आ रहा तो 13 फंदे आएंगे। तो ये 3 का 1 किया, जाली डालते हुए 2 3 4 5 6 और ये 7। इस तरह ये रिपीट हो गया पैटर्न। अब बैक सिलाई जो जैसे दिखा है वैसे ही बना। देखिए फ्रेंड, फिर से सेम करेंगे, इस तरह रिपीट हो रहा है। यहाँ से 1 और ये 2 फंदे सीधे बना, 2 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर यहाँ पे 2 फंदों का 1 करेंगे, जाली 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर जाली डालेंगे और बीच में 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। फिर यहाँ पे जाली डालेंगे और ये 3 फंदों का 1 करेंगे, जैसे हम पहले कर रहे थे। रिपीट हो रहा है पैटर्न उसी तरह। ये जाली से जो बड़े हैं उसको साथ में घटा भी रहे हैं। फिर इस साइड भी सेम करेंगे, जाली डालते हुए 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3।
3 फंदे सीधे, फिर यहाँ पे फिर 2 फंदों का एक करते हुए जाली डाल देंगे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर यहाँ पे फिर से 2 फंदों का एक कर देंगे, जो 13 फंदे सीधे थे बीच में, फिर जाली डालेंगे, फिर से 3 फंदे, ये अपने आप ही सीधे आ गए, 1 2 3, फिर वहीं पे आगे जहाँ पे 3 फंदों का एक किया था, यहाँ पे 3 फंदों का एक करेंगे और साथ में जाली डाल, ये रिपीट हो रहा है पैटर्न। फिर सेम करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, फिर यहाँ पे 3 फंदे सीधे करने के बाद जाली डालेंगे और साथ में 2 फंदों का एक भी कर देंगे यहाँ पे, और लास्ट में ये 2 फंदे सीधे आ जाएंगे जैसे हमने फर्स्ट में बुना था। इस तरह हमारी ये इसके पैटर्न बन के आ रहा है। फिर से मैं सीधी सिलाई में आ गई हूँ, फिर से हम सेम करेंगे, यहाँ पे एक फंदा सीधा बनाएंगे, ये 2 फंदों का एक करेंगे जिसमें हमने पहले 2 फंदों का एक किया था, फिर यहाँ पे जाली डालेंगे, यहाँ से 4 फंदे सीधे बुनेंगे, एक हमने जाली से बढ़ा रखा, 3 पहले से ही थे हमारे फंदे, फिर यहाँ पे जाली डालते हुए 3 का एक कर देंगे, फिर यहाँ भी जाली डालेंगे और ये 4 फंदे सीधे बनाएंगे जो जाली से बड़े के। यहाँ पे ये 2 फंदों का एक होगा, साथ में जाली भी डालेंगे, फिर यहाँ से एक हो जाएगा, फिर यहाँ से 1 2 3 4 फंदे और ये यहाँ पे जाली डालते हुए 3 फंदों का एक हो जाएगा। जाली डालते हुए 4 फंदे सीधे और लास्ट में ये 2 फंदों का एक करेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, इस तरह से रिपीट हो। बैक सिलाई जो जैसे दिखा फ्रंट से मैं सीधी साइड में आ गई हूँ। पहला फंदा उतार के यहाँ पे हमारा एक ही फंदा बच गया है, इसको भी हमने 2 का एक कर देना है। यहाँ पे जाली डालते हुए 1 2 3 4 5। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 2 का एक किया, जाली डाली, 3 फंदे सीधे, फिर ये 2 फंदों का एक कर देंगे, यहाँ पे ये 2 फंदों का एक किया, फिर यहाँ पे ये एक फंदा सीधा करेंगे, जाली डालेंगे और ये जो जिसमें हम 3 का एक कर रहे थे, जैसे हमने नीचे उल्टा किया, ये वाला फंदा अब हमने उल्टा बना लेना। 3 बार जाली डालने के बाद फिर उल्टा बना लेंगे, फिर यहाँ एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ, यहाँ पे 2 फंदों का एक करेंगे, साथ में जाली डालेंगे, फिर यहाँ से ये 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, लास्ट 3 फंदे बचिए, 3 फंदों का एक कर देंगे, साथ में जाली डाल देंगे। इस साइड भी जाली डालते हुए फिर यहाँ से 1 2 और ये 3, यहाँ पे ये 2 फंदों का एक कर देंगे, फिर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे और जो ये 3 का एक कर रहे थे, इस फंदे को उल्टा बनाएंगे, फिर यहाँ पे फिर से ये फंदा सीधा करेंगे जो जाली से बड़ा, फिर जाली डालेंगे, साथ में 2 फंदों का एक करेंगे, फिर यहाँ से 1 2 3 फंदे सीधे बना लें, फिर यहाँ पे लास्ट में ये जाली डालते हुए 2 फंदों का एक करेंगे। इस तरह हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट होगी। बैक सिलाई जो जैसे दिख रहा है वैसी बना के सीधी सिलाई में आ गई हूँ। अब हमने जो ये फंदे
यहाँ पे कटाई थे। अब यहाँ पे हमने जाली नहीं डालनी, यहाँ से 1 2 3 4 4 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पे ये 2 फंदों का एक कर देंगे, 2 फंदों का एक किया। फिर ये जाली डाल देंगे, यहाँ से जाली डालते हुए 1 और ये 2 फंदे सीधे बुनेंगे। ये एक फंदा उल्टा है, इसको उल्टा ही बनाएंगे। फिर इस साइड के भी 2 फंदे सीधे बुनने हैं, उनको सीधा बना देंगे। फिर जाली डालेंगे, फिर ये 2 फंदों का एक, फिर यहाँ से 1 2 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 3 ये सीधे हो गए, बीच के सारे फंदे सीधे, 4 5, ये वाली जाली अब हमने बंद कर दी, 6 और ये 7, टोटल 7 फंदे सीधे आ जाएंगे बीच में। और यहाँ पे ये 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर यहाँ पे जाली डालते हुए 1 2, फिर ये बीच का उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे। यहाँ से फिर से 2 फंदे सीधे बनेंगे, फिर ये 2 फंदों का एक कर दिया। फिर यहाँ से 1, तो ये लास्ट तक सारे फंदे सीधे ही बुनने हैं, जितने भी फंदे हैं। टोटल 4 फंदे हैं, इनको सीधा सीधा बना दो। बैक सिलाई है, जो जैसे दिख रहा है वैसी बना के सीधी सिलाई में। फ्रेंड फिर से मैं सीधी सिलाई में आ गई हूँ। फिर सेम ही करना है हमने, ये वाले फंदे सीधे सीधे बनाएंगे। फर्स्ट के 3 फंदे सीधे बनाएंगे और ये 2 फंदों का एक कर देंगे यहाँ पे, जाली डालेंगे और यहाँ पे ये 3 फंदे सीधे बुन देंगे। जो यहाँ कट रहा है वो यहाँ पे बढ़ रहा है, ये फंदा एक बीच में उल्टा बना रहे हम, जिसमें हमने ये कटाया था। यहाँ से 1 2 3 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से सेम रिपीट करेंगे। ये 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, फिर ये 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर यहाँ पे जाली डालेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे। ये रिपीट हो रहा है यहाँ से पैटर्न। फिर ये 1 फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे सीधे। सिंपल सा पैटर्न है फ्रेंड, वही हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, बस आपको जाली का ध्यान रखना है। यहाँ पे फिर से हमने 2 फंदों का एक कर देना है। इस तरह ये सारे फंदे सीधे सीधे बना देंगे। इस तरह के बन के आ रहा है, ये दिए के शेप में से बन के आता है फ्रेंड। बहुत ही प्यारा पैटर्न है, एक बार जरूर ट्राई करना। देखिए इस तरह बन के आ रहा है। ये पैटर्न हमारा एक पूरा हो जाएगा। यहाँ पे बैक सिलाई जो जैसे दिख रहा है वैसे ही बना के सीधी सिलाई में एक बार फिर से हमने सेम रिपीट करना है जैसी पहली सिलाई की थी। 2 फंदे हमारे ये सीधे बच गए, तो ये 2 का एक कर देंगे। इसी तरह 4 जाली हम एक ही जगह पे सेम जगह पे डालते हैं। यहाँ पे हमारी जाली से 1 2 3 4 फंदे बढ़ गए हैं। 4 जाली जाने तक हमने सेम रिपीट करना है। पैटर्न थोड़ी लंबा लग रहा होगा आपको, लेकिन वही रिपीट कर रहे हैं हम। एक जगह पे पैटर्न डाल के वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। 4 जगह एक बार, 3 जगह एक बार, इस तरह यहाँ पे 2 का एक कर देंगे। यहाँ बीच में 3 फंदे सीधे आ जाएंगे। फिर इस साइड भी 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर जाली डाल देंगे। जाली से बड़े हुए ये वाले फंदे सीधे सीधे बनाएंगे। ये फंदा उल्टा है, इसको उल्टा ही बना लेंगे। ये उल्टे फंदे को आप बैक से सीधे बनाएंगे। फिर यहाँ पे फिर सेम करना है। फिर ये 2 फंदे सीधे सीधे, इस तरह हमारा ये बन के आ गया पैटर्न। बैक सिलाई जो जैसे दिख रहा है वैसे बना के सीधे। फ्रेंड इस तरह हमारा ये पैटर्न बन के आ गया है। अब हमने जैसे यहाँ पे ये ट्विस्ट किया था उसी तरह फिर से यहाँ पे रिपीट करेंगे उसी चीज़। तो देखिए पहले 2 फंदे हमने ये सीधे बना लेने हैं, ये 1 और ये 2।
अब जो ये जाली से पहले वाले जिसमें हमने घटा रहे थे, ये 3 फंदे, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदों को ट्विस्ट करना है। तो देखिए ये पीछे से सिलाई डालेंगे, इस तरह पीछे से सिलाई डालेंगे और ये आगे के 3 फंदों को आगे की सिलाई में ले लेंगे और इस तरह इनको ट्विस्ट करके ये फंदे पीछे लाए, इसको 6 फंदों को सीधा सीधा बना देना है। इस तरह बन गया है। अब ये जो उल्टा फंदा है इसको भी सीधा ही बना देंगे। अब देखिए ये बीच जो उल्टा बनाया था वो फंदा हमने सीधा कर, फिर ये 6 फंदों 1 2 3 4 5 6 फंदों को फिर से ट्विस्ट करना है। तो हमने इस साइड क्या करना है, पहले पीछे से सिलाई में पीछे के फंदे भर लेंगे और ये फंदे आगे के फंदे आगे की सिलाई और इनको पीछे लाएंगे इस तरह। और इनको सीधा सीधा बना लेंगे, 6 फंदों को सीधा सीधा बना लेंगे। इस तरह हमारा ये ट्विस्ट हो गया। अब ये बीच में जो 3 घटाने रह गए थे इनको सीधा सीधा बना देंगे, इनको कुछ नहीं करना है, ये 3 फंदे सीधे सीधे बनेंगे। ये 3 सीधे हो गए। अब फिर इस साइड भी सेम करना है, बैक से सिलाई डालेंगे पीछे साइड से और इनको पीछे की सिलाई में उठा लेंगे और इनको आगे की सिलाई में उठा के पीछे ले जाएंगे। पीछे के फंदे आगे और आगे के फंदे पीछे और इनको सीधा सीधा इस तरह बना लेंगे। छह फंदे सीधे सीधे बना दिए। अभी जो ये उल्टा फंदा था इसको सीधा बना देंगे। अब इस साइड हमने आगे से सिलाई डालनी है, आगे से ये 3 फंदों में सिलाई डालेंगे। ये 6 फंदों को सीधा सीधा बना लेंगे, इसको सीधा सीधा बना लेंगे। हमारा ये पैटर्न बन के आ गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन गया है। अब आपने सेम ही रिपीट करना है जैसे हमने फर्स्ट से डाला था। यहाँ पे अब 2 फंदों का एक करेंगे, फिर जाली डालते हुए 13 फंदे सीधे बनाएंगे बीच में। 13 फंदे सीधे बनाने के बाद जैसे हमने यहाँ पे शुरू में किया था 13 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर 3 फंदों का एक करेंगे, साथ में डबल जाली डालेंगे, फिर से 13 फंदे सीधे, फिर लास्ट में इसी तरह 2 फंदों का एक और जाली डालेंगे। इसी तरह आपने रिपीट करते जाना है। मैंने इसका ग्राफ भी लगा रखा है, आप कहीं कन्फ्यूजन होता है तो उससे देख के भी बना सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये बहुत ही सुंदर पैटर्न है फ्रेंड, एक बार ज़रूर ट्राई करना। थोड़ी लंबा पैटर्न ज़रूर है, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत ईजी पैटर्न है, सुंदर, बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए कितना प्यारा बैक से है, सारे उल्टे उल्टे। आई होप फ्रेंड आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।